तो आज मैं आपको फिर से बता रहा हूं ताकि आपको कोई कष्ट ना हो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो पर्टिकुलरली मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इन द डाइकॉट। डाइकॉट क्योंकि दो तरह के प्लांट्स होते हैं, दो तरह के सीड होते हैं, डाइकॉट सीड एंड द मोनोकॉट सीड। डाइकोटिलिनस एंड मोनोकॉटिलिनस इसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो पर्टिकुलरली आपको जो बताने जा रहा हूं, और मेनली हम डाइकॉट में पढ़ाते हैं, मोनोकॉट में एक दो लाइन बोल देते हैं समाप्त। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो ब्रैकेट में इन डाइकॉट। डाइकॉट क्या हुआ, यानी डाइकोटिलिनस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इन डाइकॉट। तो इसके बारे में हम बताए थे कि अब आपको सब कुछ आपको पता है कि फोटो हम बना के दिखाए थे आप लोग को। चलिए हम फोटो भी आप ऐसा करें, जो टाइम थोड़ा सा बचाना है। ये क्या है, इंडोस्पर्म बन चुका है। प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल इज कन्वर्टेड इनटू द इंडोस्पर्म बाय द डेवलपमेंट। और आपको मैं ये भी पढ़ा चुका हूं कि इंडोस्पर्म तीन तरह के होते हैं, सेलुलर इंडोस्पर्म, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म एंड हेलोबियल इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म के सेल के अंदर फूड पार्टिकल्स होते हैं, और ये फूड पार्टिकल्स किसके लिए बने हैं, क्योंकि सभी आदमी को पता है कि यहाँ पर क्या है, जाइगोट भी बना है। पहले इसी का नाम एम्ब्रायोसैक था, यहाँ पर इसका नाम एग सेल था, ये सेंट्रल सेल थे, बट अब ये सेंट्रल सेल नहीं रहा। अब पहले बना पीईसी, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, एंड नाउ द प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल इज कन्वर्टेड इनटू द फुल फ्लेज एंड मैच्योर इंडोस्पर्म सेल, इंडोस्पर्म, ये पूरा रेड वाला। और इस इंडोस्पर्म के अंदर में ये देखिए क्या रखा हुआ है वाला, ये एक सेल वाला जाइगोट है। और यही जाइगोट का आज हम कमाल दिखा रहे हैं कि जाइगोट से एम्ब्रायो तक का सफर कैसे तय होगा। जाइगोट एक सेल का है, एम्ब्रायो मल्टी सेलुलर है, दिस इज द यूनिसेलुलर। ये कैसे बनेगा, बाय द माइटोसिस। कैसे कैसे माइटोसिस होगा और कैसे कैसे एम्ब्रायो बन जाएगा, खास करके इन डाइकोटिलिनस सेल में कैसे बनेंगे, तो इसी के बारे में दिखाएंगे। इससे पहले आपको मैंने बताया था कि ये जो एम्ब्रायो बनाएगा, इसके डेवलपमेंट के लिए कहां से भोजन आएगा, जाइगोट से एम्ब्रायो का सफर तय होगा, या फिर एम्ब्रायो को लालन पालन करने के लिए जो न्यूट्रिशन आएगा, फूड कहां से आएगा, यही इंडोस्पर्म फूड देता है। क्योंकि इंडोस्पर्म सेल के अंदर में फूड पार्टिकल्स इसमें रहते हैं, इसीलिए पहले ये बन गया लेटर और ये डेवलपमेंट करता है। अब मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है इसीलिए हम इसको बाहर निकाल देते हैं। यहाँ जगह कम है, इसको बाहर निकाल देते हैं, और मैं यही समझा रहा हूं ये एक सेल वाला जाइगोट कैसे मल्टी सेलुलर लाखों करोड़ों सेल वाला एम्ब्रायो कैसे बन जाएगा, बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस। ये बात तो पक्की है कि माइटोसिस ही होगा, क्योंकि यहाँ भी माइटोसिस ही हुआ था। और आप लोग ये पता है कि ये 2n है, और ये जितना भी है सब क्या 3n। चलिए, तो एक बात और मान के चलना पड़ेगा कि इस इंड को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर इंड। इस इंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर इंड, और इस इंड को क्या बोलते हैं, चलाजा इंड। ये एकदम नहीं भूलना है, चलाजल इंड या चलाजा इंड बोलते हैं इसको। इधर माइक्रोपाइल का, इधर चला जाता है। अब मैं क्या करता हूं, इस सेल को मैं बाहर निकाल लेता हूं। यस, मैंने इस सेल को बाहर निकाल लिया। मैंने इस सेल को बाहर निकाल लिया, और देखिए फिर मैं वही सब नाम देता हूं। इसका नाम क्या है, माइक्रोपाइलर इंड। दिस इज द माइक्रोपाइलर पोल, ये साइड, और ये साइड क्या है, चलाजल पोल। चलाजल पोल बोलो या चलाजा इंड बोलो, चलाजल इंड बोलो, पोल बोलो, सब एक ही बात है। चलाजल इंड माइक्रो, चलो अगर इंड लिखते हो तो इंड लिखो, पोल लिखो तो पोल, दोनों में से कोई एक वर्ड लिख दो। माइक्रोपाइलर पोल, चलाजल पोल। ये क्या है, एक सेल का है, ये सॉरी ये क्या है, जाइगोट। क्या इसका फिगर है, ये जाइगोट है, एक सेल वाला। अब देखिए हम आपको इसका डायरेक्शन नहीं चेंज किया, ऐसे कैसे रखते, ताकि आप पिछले क्लास में हम आपको डायरेक्शन चेंज करके समझा रहे थे। मैंने सोचा कि बच्चों को दिक्कत होगी, चलो ऐसे ही। अब ये जाइगोट पहला माइटोसिस करता है, और मैं बताया कि पहला माइटोसिस कैसा होता है।
ट्रांसवर्स माइटोसिस। ट्रांसवर्स माइटोसिस हुआ, यानी अब ये सेल मैंने बताया था कि आप लोग को समझाने के लिए कि अगर ये एक सेल है, इस सेल में अगर ट्रांसवर्स माइटोसिस होगा तो कैसे कैसे होगा, एक लाइन ऐसे बीच में पार्टीशन आ जाएगा, एक सेल ये बन जाएगा, एक सेल ये बन जाएगा, ऊपर वाला और एक नीचे वाला, दो सेल। अगर यही होता कि अगर ये एक सेल होता, इसमें वर्टिकल माइटोसिस होता, तो उसमें ऐसे होता साइटोकाइनेसिस, ऐसे वॉल बनता और एक सेल दाएं और एक सेल बाएं बन गया, दाएं और बाएं, ये वो वर्टिकल, यानी एक जो साइटोकाइनेसिस हुआ वो ऐसे हुआ, वर्टिकली चला। लेकिन अगर ऐसे होता, वही ट्रांसवर्स, ये धरती से पैरेलल, तो ऐसे एक सेल ऊपर बनता, एक सेल नीचे। तो ये ट्रांसवर्स और वर्टिकल ये सब भी आपको जानना चाहिए, है ना। तो ट्रांसवर्स माइटोसिस होगा। और आप लोग को सबसे पहले पता है ही कि मैंने आपको 4 से 5 मंत्र बायोलॉजी में दिया था कि बायोलॉजी 12वीं का पढ़ने से पहले 5-6 मंत्र आपको आना चाहिए। उसमें से ये मंत्र ये भी था, अगर किसी सेल में, अगर किसी पेरेंट सेल में अगर माइटोसिस होते हैं तो 2 डॉटर सेल बनते हैं, और दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम का संख्या वही होता है जो पेरेंट सेल में होती है, सब जानती है। तो अब क्या होगा, लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है, एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो माइटोसिस होता है ना वो अनइक्वल होता है, अनइक्वल माइटोसिस। ये अनइक्वल वर्ड क्यों लिखे सर आप? अनइक्वल का मतलब होता है, जनरली क्या होता है बेटा, जब किसी सेल में माइटोसिस होता है ना, और उससे जो 2 डॉटर सेल बनते हैं ना, उससे जो 2 डॉटर सेल बनते हैं ना, दोनों का साइज सेम होता है लगभग, दोनों का साइज क्या होता है, सेम होता है। माने ऐसा ही होता है माइटोसिस में, 2 डॉटर सेल जो बनते हैं, इसके टूटने से दोनों का साइज लगभग सेम होता है, लेकिन कभी कभी अनइक्वल होता है, एक बड़ा एक छोटा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बड़ा बन जाएगा, एक छोटा बन जाएगा, 2 तो बनेगा लेकिन एक बड़ा एक। और ये बात तो अभी भी पढ़े हैं, 4-5 क्लास पहले भी पढ़े थे, जब माइक्रोस्पोर, जब एक सेल का माइक्रोस्पोर होता है पॉलन चैम्बर के अंदर, जब वो 2 सेल का बनता है, वहां भी अनइक्वल माइटोसिस होता है, एक बड़ा वाला सेल, एक छोटा वाला सेल। बड़े बड़े सेल का नाम वेजिटेटिव सेल और छोटे वाले सेल का नाम जनरेटिव सेल, क्या तो आपको याद ही है। तो ये वर्ड आपके न्यू नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये 2 सेल में टूट गया, हम थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिए, ये 2 सेल में टूट गया, एक सेल ये और एक सेल ये। तो ये सेल क्या हुआ, ये किस साइड में, देखो साइड हमेशा याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चैलेंजेबल चीज है, अगर कहीं भूल गए, ये आपके लिए चैलेंज है, ये वर्ड याद करना कि दिस इज द माइक्रोपाइलम कोड एंड दिस इज चला जाओ। अगर ये भूल गए तो सारी कहानी समाप्त हो जाएगी, सब गुड़ गोबर हो जाएगा, सारा चौपट हो जाएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन आप गलती करके आएंगे। सो दिस इज द चला जाओ, दिस इज द माइक्रोपाइलम कोड। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या नाम रखते हैं। चलो मैंने ऐसे रखा, सीधा निकाला, देख दिस इज द चला जाओ, दिस इज माइक्रो, 2 सेल बन गया, ये माइक्रोपाइलम कोड। अब हम बार बार चला जा और माइक्रोपाइलम नहीं लिखेंगे, सी और एम लिखेंगे शॉर्ट में, ध्यान रखिए। अब देखिए इस सेल का नाम क्या हो गया, जो ऊपर वाला सेल बना जो छोटा है, इसका नाम है एम्ब्रायोनल सेल, और इसका नाम, और इसका दूसरा नाम क्या बेटा, टर्मिनल सेल। मैंने बोला था इसका दूसरा नाम एपिकल सेल भी है, इसका दूसरा नाम एपिकल सेल भी है, और इसके नाम क्या क्या है, बेसल सेल। पोजीशन तो ऐसा ही होता है। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो ये एपिकल हुआ, एपेक्स पर ऊपर वाला, ये बेसल नीचे वाला बेसल सेल, और इसका दूसरा नाम क्या हुआ, सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल। और मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, क्योंकि रिपीट हो रहा है ये चीज रिपीट हो रहा है, तो मैं आपको बताया था कि जन्मांतर यानी बचपन तक कैसे इसको याद रखोगे, काफी लंबे समय तक इन चीजों को कैसे याद रखोगे, क्योंकि क्वेश्चन है आपके पास बहुत सारे बात आ गई,
3 नाम यहाँ, 2 नाम यहाँ, एक नाम, एक वर्ड ये, एक वर्ड, तो 7 वर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वर्ड पर कैसे कैसे कंफ्यूजन होगा, एकदम बिल्कुल सब खिचड़ी पक जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा कि चलाजल वाले पोल पर जो सेल बन रहा था वो छोटा था, माइक्रोपाइल पर जो बन रहा था वो बड़ा था। पहले तो ये याद रखना, छोटा और बड़ा। फिर जो चलाजल पोल पर जो बना था उसका 2 या 3 नाम था, एम्ब्रायनल सेल भी था, एक नाम था टर्मिनल सेल और एक एपिकल सेल भी कहते हैं। उसके बाद चलिए माइक्रोपाइलर पोल पर जो बना था उसका नाम बेसल सेल भी है और सस्पेंसर सेल भी है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक ट्रिक दिया था, ETC, और इसमें हमने दिया था एक वर्ड MBBS। सबको आपको याद भी होगा, सभी जो भी क्लास मेरा किया था लास्ट सबको याद होगा कि ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या एक्सेट्रा जो आप लिखते हैं, एक्सेट्रा इत्यादि इत्यादि लिखते हैं। तो E माने क्या हुआ बेटा, एम्ब्रायनल, T माने क्या हुआ, टर्मिनल सेल, और C माने क्या हुआ, चला जा। C माने क्या हुआ, चला जा, यानी चला जा पर बनने वाले सेल का नाम एम्ब्रायनल सेल या टर्मिनल सेल। अब चूंकि ऊपर पर है तो इसे F। अब चलिए, अब देखिए ध्यान से सुनिए, C से छोटा, छोटा, C से क्या होता है, छोटा, और C से क्या होता है, चला। काम समाप्त, ये भी समस्या सॉल्व हो गया। जो सेल बड़ा है उसका B से बड़ा, B से बेसल, B से बड़ा और B से बेसल से, चलिए कोई बात नहीं, B से बड़ा, बेसल से। अब क्या होगा कि इसमें कैसे याद करेंगे, M से क्या हुआ, माइक्रोपाइलर, M मतलब हुआ माइक्रोपाइलर, इन B में 2 B है, इसको एक ही B लीजिए, इस B से क्या हुआ, बेसल सेल, और S से क्या हुआ, सस्पेंसर सेल। B से हुआ बेसल सेल, S से हुआ सस्पेंसर सेल, M से हुआ यानी MBBS। इसको अगर आप सोचेंगे M से माइक्रोपाइलर, तो आपको एक ट्रिक याद हो गया कि M से माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर पोल पर जो बनने वाले B से बड़ा, B से बेसल सेल, ये सेल क्या है, इसका नाम बेसल सेल है या उसका नाम सस्पेंसर सेल। दैट्स ऑल। अब चलते हैं अगली कहानी। अब ऊपर वाला सेल जो है, थोड़ा इसको मैं रिपीट कर देता हूं यहां पर। ये हो गया आपका एम्ब्रायनल सेल, और ये हो गया आपका सस्पेंसर सेल। दूसरा नाम आप लोग याद रखेंगे आने से। नेक्स्ट कहानी ये होगा, अब मैं एम्ब्रायनल सेल को थोड़ा आराम दे देता हूं और बातें में इसके बारे में। अब देखो एक ऐसा काम करते हैं ताकि आपको मजा आए, इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसको हमने बना दिया बैगनी कलर का, यानी यस। और ये क्या हो गया, तो ऊपर वाले सेल को हम एम्ब्रायनल, नीचे वाले सस्पेंसर। अब चलिए ऊपर वाले सेल को हम एज यूजुअल छोड़ दिया, बोले यार तुम अभी परे रहो, तुम अभी चुपचाप रहो, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। इसमें क्या हुआ, गौर कीजिएगा, ये सस्पेंसर सेल में क्या हुआ कि सबसे पहले क्या हुआ कि सस्पेंसर सेल माइटोसिस होता है, लेकिन अधिक बार नहीं, बहुत कम ही बार माइटोसिस होगा, उसको बोलते हैं फ्यू माइटोसिस। एंड आफ्टर फ्यू माइटोसिस this suspensor cell or basal cell is converted into 6 to 10 celled structure। 6 से 10 सेल वाला स्ट्रक्चर में बदल जाता है, और उसमें हम सुविधा के मुताबिक 8 सेल ले लेते हैं। आप 6 भी ले सकते हो,
10 भी ले सकते हो, 8 भी, हमने 8 ले लिया, यानी 6 से 10 सेल वाला एक स्ट्रक्चर बन जाता है। किससे? इस हरे वाले सेल से, सस्पेंसर सेल से, और पूरे का नाम हो जाता है सस्पेंसर। इसका नाम सस्पेंसर सेल और इस पूरे का नाम हो गया सस्पेंसर सेल। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, और जनरली जो, चूंकि हम 8 सेल लेके बना रहे हैं, आपका माने 6 लेके बनाइए, आप 10 लेके बनाइए, 10 अधिक नहीं, तो हम 8 लेके बना रहे हैं, तो 8 वाला और उसका सबसे नीचे वाला सेल क्या होता है? थोड़ा बड़ा हो जाता है, नीचे वाला सेल थोड़ा बड़ा हो जाता है। मित्रों, अभी सबसे पहले मैं इसका कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही बोलता हूं कि ये सस्पेंसर सेल में फ्यू माइटोसिस हुआ, 6 से 10 सेल वाला स्ट्रक्चर बन गया, और इस पूरे का नाम अगर कोई आदमी पूछे आपसे कि क्या नाम है, तो आप झट से इसका जवाब देना, दिस इज कॉल्ड सस्पेंसर। दिस इज कॉल्ड सस्पेंसर, लटकाने वाला, किसी को सपोर्ट करने वाला, खंभा की तरह, जैसे पंखा लटका होता है तो पंखा को कोई लटकाने वाला होता है, उसी तरह से सस्पेंसर। अब मैं बताने जा रहा हूं कि सस्पेंसर यहां मैंने कितना बनाया। जनरली इसके ब्रैकेट में मैं देता हूं कि 6 to 8 सेल, 6 to 10 सेल स्ट्रक्चर, 6 से 10 सेल वाले स्ट्रक्चर होते, लेकिन मैंने फिलहाल कितना लिया? 8 सेल वाला। अब इसके सस्पेंसर के निचले सेल को, सस्पेंसर का निचला सेल जो बड़ा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रियम। सस्पेंसर के निचले सेल को जो बड़ा हो जाता है उसे हॉस्ट्रियम कहते हैं। हॉस्ट्रिया का मतलब ये होता है कहीं पर चिपक जाना, चिपक करके ऐसा लगता है कि इस पूरे को पकड़ के अगर मैं छत में सटा दूं तो ये सट जाए और ऐसा झूलता रहे, हॉस्ट्रियम वही। चलिए भैया, एकदम से समझ गए। सस्पेंसर सेल जो डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, जाइगोट अपने डिप्लॉयड, सभी डिप्लॉयड, ये सारे सेल डिप्लॉयड है, सब समझना होगा। सस्पेंसर सेल नाउ कन्वर्टेड इनटू द सस्पेंसर, सस्पेंसर अलग हुआ और सस्पेंसर सेल अलग हुआ। इसमें 8 सेल वाला था, उसे 6 से 10 वाला हो सकता है, लेकिन 8 वाला बनाया। सबसे निचले सेल को हॉस्ट्रियम और सबसे ऊपर सेल को हम लोग क्या कहते हैं? सबसे ऊपर वाले सेल को हाइपोफाइसिस, ये हरा वाला, और सबसे निचले सेल को हॉस्ट्रियम कहते हैं। अब थोड़ा चलिए, अब आगे हम बढ़ते, ये जो अब इस पर थोड़ा रहम दिखाओ, इसको तुम चुपचाप, इसकी बातें हो गई, इसका डेवलपमेंट समाप्त। अब नाम है इम्ब्रायनल सेल या टर्मिनल सेल। माय गॉड, इम्ब्रायनल सेल नाम है, लग तो रहा है यही इम्ब्रायो बनाएगा, बार बार माइटोसिस करके यही तो इम्ब्रायो बनेगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा पहले तत्काल इसको उठा के ले आते हैं यहाँ पर। ये इम्ब्रायनल सेल है, ये क्या करता है, 2 बार वर्टिकल माइटोसिस करता है, 2 बार। ध्यान सुनना, अगर एक बार वर्टिकल माइटोसिस होगा तो क्या हो गया, 2 में बदल गया। एक बार वर्टिकल माइटोसिस हुआ, एक बार, तो 2 सेल एक ऐसे। अगर एक बार और वर्टिकल माइटोसिस होगा, यानी क्या, ये भी 2 बन जाएगा, ये भी 2 सेल, यानी ऐसा हो गया। माय गॉड, 4 सेल वाला, यानी आफ्टर 2 वर्टिकल माइटोसिस, आफ्टर 2 वर्टिकल माइटोसिस, 1 सेल एम्ब्रायनल, जो एम्ब्रायनल सेल जो एक सेल का था, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू 4 सेल, 4 सेल वाला एम्ब्रायो बन गया। इसे क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। क्वाड्रेंट स्टेज का मतलब क्या होता है? क्वाड मतलब क्वाड्रेंट, 4, क्वाड मींस 4, 4 सेल वाला, 4 सेल वाला क्या बन गया, एम्ब्रायो। क्योंकि नाम ही है एम्ब्रायनल सेल, तो एम्ब्रायो बनाएगा कैसे, माइटोसिस। तो पहला माइटोसिस 2 कैसे हुआ, पहला 2 माइटोसिस वर्टिकल हुआ। After 2 vertical mitosis, it is converted into the 4 cell structure that is called quadrant.
अब देखिए जरा ध्यान से समझ, ये 4 सेल हो गया, 2n ये सब तो बॉडी लेवल पे याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि माइटोसिस है, अपने 2n है तो 2n ही रहेगा। अब क्या होता है, एक बार ट्रांसवर्स माइटोसिस होता है, 2 बार वर्टिकल माइटोसिस के बाद अब अगला जो एक बार होता है, एक बार, उसका नाम है ट्रांसवर्स माइटोसिस। यानी ये चारों सेल कहां का ट्रांसवर्स। अच्छा अच्छा, समझ गए सर, ऐसे हो जाएगा। यानी ये सेल जो था, ये सेल, ये भी 2 भाग में टूट गया। देखो ये सेल था, ट्रांसवर्स होगा, देखो ये भी 2 सेल। इस सेल की बात करता हूं, ट्रांसवर्स माइटोसिस हुआ ये। इस सेल की बात करता हूं, इसमें कहा, यानी कितने सेल बन गए जरा गौर कीजिए। वाह, 1 2 3 4 5 6 7 8 मित्रों, ये ऑक्टेंट स्टेज हुआ, ये ऑक्टेंट स्टेज हुआ। यानी अगला ट्रांसवर्स माइटोसिस के बाद नाउ द क्वाड्रेंट स्टेज इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्टेंट। ऑक्टा मींस 8 सेल वाला एम्ब्रायो। क्या बात है सर, मजा आ गया, मजा आ गया। और ये 8 सेल वाला में जरा गौर कीजिएगा कि ये 4 सेल इधर, 4 सेल इधर, है ना, 2 ग्रुप में, 2 टायर बने, ग्रुप 2 टायर में बताओ। चलिए अब यहां तक, अब मैं इसको बनाता हूं। चलो इस पूरे फोटो को बनाता हूं, अब तुम समझ गया। यानी मैं अगर 8 सेल वाला बनाऊं, या मैं आपको समझाने के लिए पहले बनाता हूं 4 सेल का। एक 2 3 4 5 6 7, इसको थोड़ा बड़ा करना होता है। इसका नाम ऑस्ट्रिया है, और ये जनाब हुआ। तो इसका नाम अब क्या पड़ गया, यहां लिखेंगे क्वाड्रेंट स्टेज ऑफ एम्ब्रायो। अब एम्ब्रायो बनना इसका, अब ये बार बार इसका नाम हम नहीं लिख रहे, इसका नाम क्या, सस्पेंसर है। इसका नाम क्या, सस्पेंसर, इसका नाम क्या, हॉस्ट्रियम, और इसका नाम क्या, हाइपोफाइसिस। ये नाम याद। अभी मैं इस पर फोकस कर रहा हूं, इस पर मैं फोकस कर रहा हूं। ये क्वाड्रेंट 4 सेल वाला क्या बन गया, क्वाड्रेंट स्टेज ऑफ एम्ब्रायो। और मित्रों जितने भी सेल हैं सभी क्या है, 2n 2n 2n, ये सभी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यानी डिवाइड। अब चलते हैं, अब क्या अगला क्या होगा आफ्टर। अब यहां पर क्या होगा, यहां भी आपको लगता है एक फिगर आ जाएगा। अब देखिए यहां पर बन गया ये 8 सेल वाला। देखिए ये 8 सेल वाला बन गया, और नीचे में इसका जो है वो आप कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द ऑस्ट्रियम। चलिए अब इसका नाम क्या हो गया, ऑक्टेंट स्टेज, ऑक्टेंट स्टेज ऑफ एम्ब्रायो, ऑक्टेंट स्टेज ऑफ एम्ब्रायो। चलिए अगला पेज। अब यहीं पर ध्यान देने बताओ, इस ऑक्टेंट स्टेज में गौर कीजिए, ये 4 ऊपर वाला 4 नीचे वाला, इस 8 सेल को 2 टायर में बांट दिया, TIER टायर, यानी ये 2 लेयर में बांट दो, 2 लेयर्स, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। अपर लेयर का नाम पड़ गया ईपी बेसल सेल, और नीचे वाले का नाम पड़ गया हाइपोबेसल सेल। तो इसमें से 4 का नाम हो गया, मैं कैसे बनाऊं, ऊपर वाले लेयर का नाम हो गया
इपी बेसल, इपी मने के ऊपर, इपी बेसल सेल, इपी बेसल लेयर, इपी बेसल लेयर, और नीचे वाला का नाम पड़ गया हाइपो बेसल। इपी बेसल अपर टायर का नाम, यानी इस 8 सेल में अपर वाले 4 का नाम इपी बेसल और नीचे वाले का नाम हाइपो बेसल, और इस सब का नाम क्या लिखना है? हाइपोफाइसिस का, इसका नाम मॉस्ट्रियम। नेक्स्ट, अब देखिए ये 8 सेल वाला स्ट्रक्चर से क्या होगा, ये अभी 8 सेल था, ये 8 कैसे कैसे फिर आगे डिवाइड करता है। आगे डिवाइड करने के बाद अगला पार्ट उसका कितना होगा? 16 सेल बनेंगे, 16 से 32 बनेंगे, 32 से 64 बनेंगे। सिलसिला ये प्यार का चलता रहता है, सिलसिला ये डिवीजन का चलता रहता है, ये डायलॉग है, सिलसिला ये प्यार। तो मित्रों अब क्या होगा, देखिए ये कंडीशन ऐसा आ गया, ग्लोब्यूलर स्टेज। अब जो मैं बनाऊंगा एक दो तीन चार पांच छह सात, 1 2 3 4 5 6 7, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। उसके बाद चलिए अब इसको मैं कैसे कर दूं, इसको हम ऐसे करते हैं। आप 8 सेल वाले स्ट्रक्चर को देख लिए, अब इसको आप ऐसे जब बड़ा हो जाता है, वाह। अब देखिए ये अंदर ये जो अभी जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन चुका है, इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स में ये 3 पार्ट में टूट जाता है, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड द इनर। कैसे हम देखिए, और रेस्ट में अंदर में बना दीजिए, सब कैसा बनाते हैं। चलिए ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं ग्लोब्यूलर स्टेज। स्फेरिकल है ना बेटा, इसको बोलते हैं ग्लोब्यूलर स्टेज, यानी ऑक्टेंट स्टेज से ग्लोब्यूलर स्टेज बन गया। और इसमें क्या हुआ, वहां से मतलब बहुत बार माइटोसिस हुआ होगा, और 64 जितना भी सेल का दो, 64 128 कह दो, जितना बोल दो, ये बन गया स्ट्रक्चर। इसे बोलते हैं ग्लोब्यूलर स्टेज, यानी स्फेरिकल। ये देखने में कैसा लगता है? स्फेरिकल, एक बॉल की तरह स्फेरिकल, स्फेरिकल लगता है। और इसमें अब आपको नाम लिखना पड़ेगा कि ये बाहरी लेयर का नाम, जो बाहरी लेयर है इसका नाम पड़ा डर्मेटोजेन या प्रोटोडर्म। इसको प्रोटोडर्म लेयर कहते हैं। बाहरी लेयर में जितने भी सेल्स हैं उसको प्रोटोडर्म या डर्मेटोजेन कहते हैं। और डर्मेटोजेन, डर्मा माने क्या होता है? स्किन, यानी स्किन, डर्मेटोजेन। उसके बाद जो बीच वाला लेयर है, बीच वाले लेयर को ग्राउंड टिश्यू कहते हैं, ग्राउंड टिश्यू लेयर, ग्राउंड लेयर। और जो अंदर में सबसे है उसे क्या कहते हैं? जो अंदर में है उसे प्रोकैम्बियम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोकैम्बियम को पिलिरोम, प्रोकैम्बियम का दूसरा नाम पिलिरोम है, और ग्राउंड टिश्यू का दूसरा नाम पेरीप्लेट। भाइयों जरा आप सब्र से रहें, एक एक चीज को याद करते चले, दिमाग में रखते चले। बहुत के दो नाम हैं, चीजें क्लियर है। मैं बहुत ही बारीकी से और धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, दिमाग में डाल रहा हूं, और इवन मैं रिपीट भी मैं किया हूं।
समझो तो आज ये न्यू बात आपके लिए, वहां तक तो मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जान के मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। बातें अब यहां आई कि मैंने बोला कि 8 सेल वाला स्ट्रक्चर माइटोसिस के बाद अब इतने सेल वाले स्ट्रक्चर बन गए। अब इतने सारे सेल हो गए, सब रीअरेंज हो गया, 3 लेयर में टूट गया। सबसे बाहरी वाले लेयर में जो सेल्स हैं उस सारे लेयर सेल्स को क्या बोलते हैं? प्रोटोडर्म या डर्मेटोजेन। उसके अंदर वाला है उसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू या पेरिप्लेन। सबसे अंदर में प्रोकैम्बियम, उसको क्या बोलते हैं? पिलिरोम, है ना, पिलिरोम। मित्रों यहां पर हम एक चीज बताते हैं, जब आप एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है प्लांट, ये है उसका नाम है एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ प्लांट। जैसे एनाटॉमी यानी एनिमल टिश्यू पढ़ते हो कि एनिमल यानी एनिमल का बॉडी कितने तरह के टिश्यू के मिलने से होता है, तो मैंने आपको बताया था एनिमल के 4 तरह के टिश्यू के मिलने से बना होता है ना। उसी तरह एक एनाटॉमी ऑफ प्लांट होता है जो आप अनफॉर्चुनेटली आप नहीं पढ़ सकते ड्यू टू द कोरोना। एनाटॉमी ऑफ प्लांट में क्या पढ़ना पड़ता है? कोई भी प्लांट का बॉडी, जैसे मान लो रूट है, कोई पतला सा रूट है, उसको ऐसे ब्लेड से काट दो, या कोई एक पतला स्टेम है, स्टेम को ब्लेड से काट, स्टेम पतला होता है उसको ब्लेड से काट एकदम पूरे स्लाइस पतले, और एक स्लाइस को माइक्रोस्कोप में ला के, तो आपका प्लांट का बॉडी कैसा नजर आए। तो मोटा मोटी क्या होता है, मान चलो कोई स्टेम ही हम देखते कोई नहीं, तो बॉडी को अब हम देख, मान एक स्लाइस है, ये स्लाइस, ये स्लाइस, ये स्लाइस, ये स्लाइस है, इसको हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, ये ऐसा नजर आएगा चारों तरफ ऐसे से करके। प्लांट बॉडी की बात कर रहा हूं, ये बाहर से क्या होता है? एपिडर्मिस, बाहर वाले लेयर में जितने सेल्स हैं वो क्या बोलते हैं? एपिडर्मल सेल, इस लेयर का नाम है एपिडर्मिस। मोटा मोटी बता रहे हैं, एपिडर्मिस के लेयर के अंदर में ये पूरा ऐसे ऐसे करके भरा होता है, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये समझना होगा आप लोग, क्योंकि आप नहीं पढ़ पाए 11th में, उसी का नतीजा है, मुझे दंड देना पड़ रहा है, मुझे मैं फाइन दे रहा हूँ, थोड़ा पढ़ा देता हूँ। ये बाहर वाले लेयर का नाम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर में जितना मैं अभी बनाया हूं, इसको अलग अलग कलर से बनाओ, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद ऐसा लेयर एक आएगा, मतलब छोटा अभी मैं ब्रीफ कर रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं। फिर एक ऐसे लेयर्स आएंगे, उसका नाम होगा इंडोडर्मिस, इसका नाम एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाले का इसके नाम, इसके बाद ये कॉर्टेक्स, उसके बाद इंडोडर्मिस, उसके बाद आता है उस मतलब बहुत सारे लेयर्स आएंगे, उसके बाद ये सब ऐसे करके बीच बीच आएगा। इसको आप लोग बोलते जाइलम एंड फ्लोएम, तो जाइलम से मुलाकात होगी, फ्लोएम से मुलाकात है, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम मुलाकात होगी। उसके बाद बीच में सेल्स है, यहाँ अब हम लोग बीच में आ गए, बीच में आ गए, इसका नाम क्या होता है? स्टील या पित्त, इसको बोलते हैं पित्त, पित्त, पित्थरे, स्टील, वेस्कुलर टिश्यू, ये सारा चीज आता है। पेरिसाइकिल, इसके बाद पेरिसाइकिल आता है, यहाँ पर पेरिसाइकिल होगा, तब वेस्कुलर बंडल्स होगा, एंड जाइलम एंड फ्लोएम, और बीच में क्या होगा? पित्त होगा। ये सब टिश्यू का नाम है, ये सुने ही नहीं थे आप कभी? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, स्टील, एंड स्टील में क्या क्या आता है? तो कहने मतलब यहाँ पर बोलेंगे वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम, और बीच में क्या होगा? पित्त, और पित्त से पित्त रे निकलता है। सर ये सब बिल्कुल नहीं सुने हुए, नहीं सुने हुए, तभी तो मैं बता रहा हूं, चाहे रूट हो या शूट हो, प्लांट का कोई पार्ट हो, मोटा मोटी मैं आइडिया दे रहा हूं। जब उसको आप कट सेक्शन करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कितने कितने तरह के टिश्यू और सेल नजर आएंगे। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पित्त। वेस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम, पित्त में पित्त, पित्त से जो निकलता है पित्त रे, ये सब टिश्यू होते हैं। तो वही सब मैं बता रहा हूं, ये ग्राउंड टिश्यू, प्रोकैम्बियम, ये ग्राउंड टिश्यू बनाता है कॉर्टेक्स, ये सब बनाता है पित्त, ये सबसे बीच में ये बनाता है पित्त। ये क्या क्या बनाएगा? पित्त, ये क्या बनाएगा? कॉर्टेक्स वगैरह बनाएगा। ये तो एपिडर्मिस है, ये ग्राउंड टिश्यू। तो चलिए यहां तक हम लोग समझ चुके हैं, यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे का पोर्शन कि नाउ द एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होते होते, एम्ब्रायो सेल बेचारा एक सेल का था,
बैगनी कलर का एक सेल का था, वो गौर कीजिए आपके पास सब कुछ है ही, ये बेचारा एक सेल का था, सब पर 4 सेल का होगा, क्वाड्रेंट ऑक्टेंट। नाउ ये क्या बन गया, इतने बड़े सेल हो गए, इतना बड़ा हो गया, जिसका नाम ग्लोबुलर स्टेज। नाउ ग्लोबुलर स्टेज इज कन्वर्टेड इन, अब जो मैं बनाऊंगा उसका नाम हो जाएगा हार्ट शेप्ड स्टेज, हार्ट शेप्ड स्टेज। और हार्ट, और ये जो एम्ब्रायो है बेटा, ये भी बहुत, जिसका नाम आप इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो। इस पूरे को एम्ब्रायो कहते हैं। इस एम्ब्रायो में 3 पार्ट, इस एम्ब्रायो में क्या क्या पढ़िएगा, कोटिल्डन पढ़िएगा, कोटिल्डन आप लोगों को पढ़ाई होती है, कोटिल्डन होगा, एम्ब्रायोनल एक्सिस होगा, एम्ब्रायोनल एक्सिस के 2 पार्ट होंगे, कौन कौन होंगे, तो एक इसको बोलते हैं एम्ब्रायोनल एक्सिस, और इसके 2 पार्ट होते हैं, ये सब आप लोग कितनी बार पढ़ा चुका हूं, प्लूम्यूल और रेडिकल, कितनी दफा पढ़ा चुका हूं आप लोग को। एम्ब्रायो के 2 पार्ट कोटिल्डन एंड एम्ब्रायोनल एक्सिस, एम्ब्रायोनल एक्सिस के 2 पार्ट प्लूम्यूल एंड फ्यूचर शूट और रेडिकल एंड फ्यूचर रूट, इससे रूट बनते हैं, इससे शूट बनते हैं। वही तो आप पढ़ रहे हैं, सीड के अंदर की कहानी पढ़ रहे हो, एम्ब्रायो कैसे बनता होगा। अगर ये एम्ब्रायो बनेगा तो मुझे पक्की बात हो गई कि इसमें 2 पार्ट होंगे, कोटिल्डन, क्योंकि हम लोग डायकॉट प्लांट के बारे में पढ़े तो स्वाभाविक है यहाँ 2 कोटिल्डन बनेंगे। अगर यही हम मोनोकॉट के बारे में पढ़ते तो वहाँ एक ही कोटिल्डन बनता। तो खैर चलो कोई बात नहीं, कोटिल्डन और यहाँ क्या एम्ब्रायोनल एक्सिस, एम्ब्रायोनल एक्सिस में कोटिल्डन और है। तो अब आपको ध्यान देना होगा कि अब ये ग्लोब्यूलर शेप किसे हो जाएगा, हार्ट शेप में, और फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा। ये फिगर का नाम ये वाला हो गया आपका हाइपोफाइसिस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, और सबसे नीचे वाला बड़ा, जिसका नाम आप क्या बोलते हो, ये सब नहीं भूलना है। और उसके बाद अब इसको हम लोग क्या बनाते हैं, मोटा ऐसे, यानी अब ऐसा कुछ झलकी लग रहा है, अब ऐसा आपको एहसास होगा कि सर ये दिल शेप तक तो बढ़ गया, दिल शेप का। देखो मैं बनाता हूँ पूरे से, अब मैं इतना ये नहीं करूंगा, अब डायरेक्ट में क्या करूंगा, ये नहीं, इसको हम क्या करते हैं, पूरे सेल में कन्वर्ट पूरे कर देते हैं, लाल क्या टाइम में समाप्ति क्यों है। अब हम कलर बदल बदल के नहीं कर रहे हैं, वाह आपने, अब ये कैसा बन गया, हार्ट शेप का बन गया, दिल शेप का। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, भविष्य में ये जो दोनों निकल रहा है, ढिचिक और ढिचिक, इसमें डायलॉग, ढिचिक डायलॉग, ये ढिचिक जो वर्ड है ये डायलॉग के वर्ड का, तो ये जो निकला ढिचिक ढिचिक, ओहो लगता है यही कोटिल्डन बनेगा, भविष्य का कोटिल्डन बनेगा। और जो बीच वाला एरिया है, ये बीच वाला, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ये बीच वाला एरिया जो होगा ये क्या बनाएगा, एम्ब्रायोनल एक्सिस। चूंकि आपको हम बोले भी थे, कुछ याद करो, जब आप लोग को बोले कि चना का छिलका हटाओगे, हटाए थे, ये चना है, चना का छिलका हटाते हो जो पीला पीला पार्ट आपको मिलता है, इसको आराम से खोलना तो कैसा होता है, कुछ याद आया, ऐसे,
ऐसे खोला खुली किताबों की तरह, ये क्या कॉटिल्डन, और ये बीच वाला क्या है जिसके कारण दोनों सटा है, इसका नाम इम्ब्रेनल एक्सिस। इसी इम्ब्रेनल एक्सिस के किसी पॉइंट पर ये और ये सटा हो, इसको कॉटिल्डनस नोड कहते हैं। पढ़ाई ऊपर वाले को प्लूम्यूल, नीचे वाले को रेटिक्यूल, इसको हाइपोकोटाइल, इसको इपिकोटाइल। कुछ याद